हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ प्री के लिए। सबसे पहले मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, वर्ड रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक है स्पेलिंग एरर्स। जब भी आप एडिटोरियल पढ़ोगे, जब कहीं भी कुछ भी रीड करोगे, तो वहाँ से आपको कम से कम वर्ड्स का पता लग जाएगा कि किस वर्ड को कैसे लिखते हैं। ये सबसे इजी होता है स्पेलिंग एरर्स। और उसके बाद बात करते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट की। वर्ड रिप्लेसमेंट भी इजी है और इसके साथ ही पैरा जंबल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो तो 4 लाइन्स में दिए होते हैं इस तरीके से PQRS करके, वो मोस्ट ईजिएस्ट होते हैं क्योंकि सिर्फ आपको उसकी एक लाइन बनानी होती है। यहाँ पे 6-7 लाइन्स होती हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और अगर वो ज़्यादा ही डीपली बैंकिंग टर्म से रिलेटेड हो या फिर कुछ और टर्म से रिलेटेड यहाँ पे स्टोरी टाइप नहीं हो, तो उस तरीके से टाइम लगता है उसमें 6 से 7 लाइन्स को अरेंज करने के लिए। बट जो सिर्फ 4 लाइन्स में दिया होता है उसको अरेंज करना ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही लाइन बनती है उन्हें अरेंज करके। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड लाइन ली गई हो या फिर जैसे भी हो, वो ज़्यादा ईजी होता है। मोस्ट ईजिएस्ट इनमें से बताऊँ तो स्पेलिंग एरर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट और पैरा जंबल। बात करते हैं सबसे पहले ग्रामर की। ग्रामर के लिए मैंने 120 रूल्स पढ़े थे निमिषा मैम से, और इसके साथ ही मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे। आप नोट्स भी बना सकते हो या फिर आप PDF भी डाउनलोड करके रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। मैंने प्रॉपर हाईलाइट करके एक एक रूल लिख के रखा हुआ था। 3 से 4 दिन बाद मैं उन्हें रिवाइज कर लेती थी। आप भी सबसे पहले बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि आप 120 रूल्स पढ़ लो। 200 300 रूल्स हो या फिर आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि ग्रामर में आप 120 रूल्स पढ़ लो निमिषा बंसल मैम से। इसके साथ ही जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करती थी उस टाइम निमिषा बंसल मैम अन अकेडमी पे 1:30 बजे क्लास लेते थे। वो फ्री क्लास होती थी। वैसे तो अन अकेडमी पे मैम का पेड बैच भी है, बट ये क्लास उनकी फ्री होती थी। इस क्लास में मैम डेली 5 से 6 एरर करवाते थे और जिसमें आपके 120 रूल्स हर बार रिवाइज होते थे। और इसके साथ ही मैम उस लाइन में सिर्फ एक एरर नहीं बताते हैं, हर एक चीज़ को क्लियर करते हैं कि अगर 2 लगा है तो क्यों लगा है, इस तरीके से अगर S लगा है तो उसका क्या रीज़न है। आप एक बार 120 रूल्स पढ़ लो, देन उसके बाद मैम की, अभी तो मुझे नहीं पता कि क्लासेस लग रही हैं या फिर टाइमिंग वगैरह चेंज हो गई है, आप एक बार देख लेना। यूट्यूब पे भी आप मैम की क्लासेस देख सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया है। इसमें क्या है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार आप रूल्स को पढ़ो, चाहे वो 120 हो या फिर अदर्स आप किसी भी टीचर की क्लास ले रहे हो। सबसे बढ़िया है कि अब जब भी बार बार आप इन एरर की क्लासेस लगवाओगे डेली, तो डेली आपको नई नई एरर्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स भी रिवाइज होते रहेंगे और जो भी नई चीज़ें साथ में ऐड होती जाती है मैम उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और इसके साथ ही आप डेली को 10 से 15 एरर सॉल्व करने की कोशिश करो। ईडीएम एंड फ्रेसेस का ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी एग्ज़ाम में आते हैं, किसी किसी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आप जिस भी टीचर को फॉलो करोगे, आपको क्लास में जो भी ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ा रहे हैं 2-2 3-3 करके, आप उन ईडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ लो, वही इनफ है। एज कंपैरिजन रट्टे मारने बैठ जाओ, आप एक दिन में 10-10 ईडियम एंड फ्रेजेस लर्न करते रहो, 20-20 लर्न करते रहो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। डेफिनेटली आप भूलोगे ही। इससे बढ़िया है आप जब भी क्लास लगवा रहे हो या फिर आप एडिटोरियल रीड कर रहे हो, उसमें आपको कोई भी इडियम एंड फ्रेज मिल रहा है तो वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ ही जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ अगर आपको डेली के 2-2 3-3 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ाए जा रहे हैं, इनफ है। इसके अलावा अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको एडिटोरियल किससे पढ़ना है। आप इसके लिए विशाल सर और निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हो। ये डेली दोनों टीचर्स एडिटोरियल की क्लास लेते हैं। विशाल सर का तो ऐसा है कि सर दोनों के दोनों एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ाते हैं, ठीक है। बट निमिषा बंसल मैम का ऐसा होता है कि एक तो द हिंदू से होगा और जो दूसरा होता है वो अदर किसी और न्यूज़पेपर का होता है। आप इन दोनों टीचर्स की 3-3 क्लासेस लगवाना। देन उसके बाद आपको जो भी टीचर सही लगे, जिनका आपको समझ आ रहा है, आप उस टीचर से आगे पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही दोनों टीचर्स की अन अकेडमी पे पेड क्लासेस होती हैं। आप आगे अन अकेडमी पे भी उस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले लेना जैसा आपको सही लगे। बात करते हैं निमिषा बंसल मैम की। परफेक्शन क्लास होती है, ये मैम डेली मॉर्निंग में क्लास लेते हैं।
सो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होती है और इसमें मैम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करवाते हैं। जैसे एरर के लिए तो मैम अलग से क्लास लेते हैं। इसमें जैसे क्लोज़ टेस्ट हो गया या वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। इस तरीके से 3-3 4-4 टॉपिक मैम ने एक ही क्लास में लिए होते हैं और इस तरीके से मैम की परफेक्शन क्लास का पूरा बैच चलता है। तो ये आप पे डिपेंड है, आप पहले मैम की फ्री क्लासेस लेके देख सकते हो यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे फ्री क्लास लेके देख लो। देन फर्दर आप आगे परफेक्शन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैंने मैम की परफेक्शन क्लास ज्वाइन करी हुई थी। थोड़ा ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास होती है, बट ये है कि मैम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से प्रिपेयर करवाते हैं। इसके साथ ही अगर आप इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, आप डेली मैडम की एरर सपोर्टिंग की क्लास लगाओ, इसके साथ ही परफेक्शन क्लास देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको कुछ भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप 1 हफ्ता 15 दिन बाद देखना कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक चेंजेस आएँगे। आपको ज़्यादा तो नहीं मैं बोल सकती कि 15 दिन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बट हाँ, एक स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आप जो क्विज़ वगैरह लगाओगे, आपके क्विज़ वगैरह में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी। सो आप प्लीज़ एक बार मैम की क्लास लेके देख लेना, उसके बाद आप आगे परफेक्शन क्लास ज्वाइन कर लेना अगर आपको सही लगे। मैंने मैम की परफेक्शन क्लास ली हुई थी और इसके साथ ही मैंने मैम की बुक भी परचेज़ करी हुई थी। आपको आई बटन में वीडियो शो हो रही होगी, इसमें मैंने मैम की बुक दिखाई हुई है कि मैंने मैम की कौन-सी बुक परचेज़ करी हुई थी। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैम ने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में पूरी बुक में डिटेल्ड में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है। अगर आपने मीन्स आप मैम की वीडियो नहीं भी देख रहे हो ना, अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हो तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आप देख लेना, इस बुक को आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा। इसके साथ ही मैंने क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी भी शेयर करी हुई है। ये दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी और इसके साथ ही आई बटन में दोनों वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा। पहले रीजनिंग की वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, उसके बाद क्वांट की वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा। सो प्लीज़ आप एक बार इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। आपको मैंने 2 टीचर्स बता दिए, विशाल सर और निमिषा बंसल मैम। आपको दोनों में से जो टीचर सही लगे आप इनसे यूट्यूब पे क्लासेस ले लो। सो आप एडिटोरियल इन दोनों से पढ़ सकते हो, दोनों बहुत ईज़ी वे में पढ़ाते हैं। पर मैं एडिटोरियल विशाल सर से पढ़ती थी, रीज़न ये था कि मेरे पास द हिंदू न्यूज़पेपर होता था। मीन्स मैंने घर पे न्यूज़पेपर लगवाया हुआ था द हिंदू। उसमें ऐसा होता था कि मैम दोनों एडिटोरियल अलग-अलग न्यूज़पेपर से लेते थे। सो मेरे पास एक ही न्यूज़पेपर था, ऑनलाइन नहीं मैं पढ़ती थी। पहले मैंने स्टार्टिंग में ऑफलाइन पढ़ना ही स्टार्ट करा क्योंकि सडनली ऑनलाइन पढ़ना, स्क्रीन को स्क्रॉल करना मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही थी। सो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी। इससे पहले मैंने द ट्रिब्यून पढ़ा था। अगर किसी को लगे कि द हिंदू टफ है तो आप ट्रिब्यून से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रिब्यून मुझे ईज़ी लगा इसलिए मैंने ट्रिब्यून से स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ा। जब तक मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से स्टडी की। इसके बाद बात करते हैं जब आप ऑनलाइन इन टीचर से क्लासेस ले लोगे, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी आगे क्लासेस लेना चाहते हो या फिर आप किसी अदर टीचर को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि आप जिस मर्ज़ी टीचर से पढ़ो। ये मैटर नहीं करता कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, जो जिसका भी आपको समझ आ रहा है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हो गई एडिटोरियल की बात। भी टीचर को फॉलो करोगे वो ये सारे के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देंगे। मीन्स उनकी जो भी क्लासेस होंगी वो साथ-साथ में ये बाकी के टॉपिक भी साथ में कवर करवाएँगे। सो अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करनी है आपको सबसे पहले बुक से। सो आप ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हो। एक तो मैंने बुक बता दी, निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन की बुक ली थी और इसके साथ ही अड्डा से मैंने इंग्लिश की बुक परचेज़ करी हुई थी और दोनों बुक्स की लैंग्वेज काफ़ी ईज़ी है। सो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टफ बुक लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा ईज़ी से स्टार्ट करो क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली सबका इशू रहता है रीजनिंग, क्वांट फिर भी जैसे-तैसे करके सब कर लेते हैं। इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है और इसके साथ ही आप पीडीएफ वगैरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ में जैसे एरर वगैरह दी होती है, क्लोज टेस्ट वगैरह दिए होते हैं तो आप उस पे से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर इसके बाद आप प्रिपरेशन करोगे टाइमिंग के साथ, मीन्स क्विज़ लगा के, क्विज़ में टाइमिंग के साथ आप जब प्रिपेयर करोगे तो आप अड्डा 247 से ही स्टार्ट करना इस ऐप से क्योंकि इनके जो मॉक टेस्ट होते हैं या फिर जो क्विज़ होते हैं काफ़ी ईज़ी होते हैं। इसके साथ-साथ एक वोकैब 24 ऐप है, अगर जिन्होंने डाउनलोड किया है तो सही है, नहीं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप पे भी आपको अलग-अलग न्यूज़पेपर के एडिटोरियल मिल जाएँगे, डेली क्विज़ मिल जाएगा। सो आप इस ऐप को भी फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही आप स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड इस पे भी क्विज़ दे सकते हो। जैसे-जैसे आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है, उसी तरीके से आप क्विज़ के लिए भी अपनी ऐप्स वगैरह चेंज कर सकते हो कि पहले अड्डा से स्टार्ट करा, देन उसके बाद वोकैब 24, उसके बाद स्मार्ट कीड़ा। जब आपके इंग्लिश के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे, क्विज़ वगैरह से प्रिपरेशन हो जाएगी, देन उसके बाद आप सेक्शनल क्विज़ लगाओगे।
इसमें सारे के सारे टॉपिक्स मिक्स दिए होते हैं। बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो आपको मॉक टेस्ट भी इसी तरीके से देने हैं। सबसे पहले अड्डा से स्टार्ट करना, ठीक है? उसके बाद वोकैब 24, स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड। जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, उस तरीके से आप आगे शिफ्ट करते रहना। ऐसी मिस्टेक कोई भी मत करना कि वोकैब को लिख-लिख के लर्न करना 10-10, 15-15 दिन, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसके साथ फालतू में कॉपी पेन बर्बाद करते रहोगे। लिख-लिख के 10-10, 15-15 दिन नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना, नहीं याद रहते हैं, ठीक है? अगर किसी को लगता है कि मैं लिख-लिख के याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो लिखो बेशक, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसे ही फ़ॉलो करो, कि जो आपको जैसा ठीक लगे करो। मुझे ऐसा लगता था कि लिख के रखना बेकार है, क्योंकि बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ लिखना मत, लिख-लिख के आप कितना रखोगे, और देन उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मान लो आपने 1 महीने में 1000 वर्ड लिख लिया, आप उनको फिर से कैसे रिवाइज़ करोगे, डेली-डेली कैसे प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि आपको भी पता है डेली प्रैक्टिस करना कितनी ज़रूरी है। सो बाकी अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी कि वोकैब लिखना बिल्कुल भी मत। जो आपकी एडिटोरियल में प्रैक्टिस हो रही है बस वही करना। इसके साथ ही मैं एक अलग से वीडियो शेयर कर दूँगी कि वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके साथ ही एडिटोरियल कैसे रीड करना है, तो वो सारा अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी। इसलिए ये थी वीडियो जिसमें मैंने टॉपिक्स शेयर करे, और इसके साथ ही मैंने कौन-कौन से टीचर्स को फॉलो करा था। मैंने जो भी टीचर्स बताए हैं, आप एक बार इनकी क्लासेस लेके देख लेना। बाकी फर्दर जो भी आपको सही लगे वैसा करना। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।